रघुवीर कहते हैं, सिया राम कहते हैं, और राम जी को जो कंधे पर उठा ले उन्हें महावीर कहते हैं। महावीर जी सीताराम जी के लक्ष्मण राम को उठाए ना, जो सारे ब्रह्मांड को उठा ले उन्हें रघुवीर राम कहते हैं, और सिया राम को जो उठा ले, लखनलाल को जो कंधे पर उठा ले उन्हें हनुमान कहते हैं। जो सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर ले उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं, और राम को जो अपने बस में कर ले उन्हें हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान को हृदय में राम जी है। कितना धैर्य है, कितना अच्छे हैं, राम के लिए कितना त्यागी है। एक बार की बात है कि सीता जी आईना में देख करके सिंदूर लगा रहे थे, माता जी सिंदूर लगा रहे थे, हनुमान जी बैठे थे। माता जी कथी ला लगावल जाइबा अपने तो बेटा के रूप में ले रहते थे ना, पुत्र के कहेला लगावल जाइबा। जानकी जी क्या किए, बउआ ऐसे रघुवीर जी के, तोरा राम जी के, तोरा भगवान के आयु बढ़ले और दुआएं बढ़ी, अब बीमारी ना हो, बहुत दिन जिए राम जी। वो हमारे राम के आयु बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा कि तनके रउआ लगाई भाई तो आयु बढ़ी, तो हम समूचा लेकर के जाइए सीताराम पूरा लेप लिए लाले लाल दे जा कि भाई राम जी बहुत अच्छे। ये है हनुमान, पूरे शरीर में के लाल कर लिए, लाल दे लाल ही लसे और धर लाल लग। ये हनुमान जो राम के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, जो सत्कर्म के लिए जीता है, जो संत के लिए जीता है। राम का अवतार होता है धर्म के रक्षा के लिए। हम लोगों का अवतार हुआ है परमात्मा की कथा सुनने के लिए। धन है वो माता पिता, धन है साफ प्रोग्राम जहाँ के माता बहन बेटियां आज कथा सुन कर रही है। तो ये सारे कष्ट आपका दूर हो जाएंगे शाहपुर के। आप ये संकट मोचन ज्ञान जगह है। एक कान जो है हवन कुंड है, और जो वाणी है यह कान में सुहा जाएगा, यह ज्ञान जगह। तो ये सारे संकट दूर होने के लिए ध्यान से सुनिए, आपका जितना भी दुख है, दुख का कारण 3 तरह के होते हैं। पहले का श्लोक, और आपके दुख नाश करने के लिए, भक्तों के दुख नाश करने के लिए भागवत बनाया गया है। पहले का श्लोक, सत्यचित आनंद स्वरूपाय विश्व है उत्पत्ति हेतवा। भागवत का पहले का श्लोक, सत्यचित आनंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवा त्रेताप विनाशाय, त्रेताप विनाशाय, त्रेताप, त्रे माने 3, सत्यचित आनंद स्वरूप, सत्यचित आनंद जिसका स्वरूप है, ऐसे परमात्मा आनंदमय परमात्मा, सत्यचित आनंद जिसका स्वरूप हो फेस चेहरा, विश्व उत्पत्ति आदि हेतुआ, वर्ल्ड के उत्पत्ति का कारण हो, संसार को जो निर्माण करता है, ऐसा सच्चित आनंद स्वरूप जिनका है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतुआ, जो विश्व के उत्पत्ति का कारण है। और इतना ही नहीं, त्रेताप विनाशाय, 3 तरह के कारण आप दुखी होते हो। बेटा से दुखी, रोगी, मुकदमा, कष्ट, घर में कलह, बीमारी, ये 3 तरह से आपको कष्ट मिलते हैं। भागवत के पहले का श्लोक अर्थ समझ लीजिए। आपको कोई भी कष्ट का कारण अगर बहू कंट्रोल से बाहर है, सास कंट्रोल से बाहर है, पुत्र पुत्रिया कंट्रोल से बाहर है, खेती कंट्रोल से बाहर है, शरीर में रोग है, कोई भी कष्ट है, आपके पास मुकदमा है,
इस सब का तीन ही कारण होता है मेरे नारायण, तीन ही कारण, तीन प्रकार के ताप होते हैं। तीनों ताप को नाश के लिए परमात्मा की कथा है। परमात्मा की कथा, भागवत की कथा सुनने से ये तीनों ताप नाश हो जाएगा। त्रेताप विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। मैं नमस्कार करता हूँ कृष्ण को, क्योंकि हमारे तीनों ताप को दूर करते हैं। ये तीन ताप है क्या? ये त्रेताप, ये दुख आने का तीन ही कारण है, याद कर लूं। दुख तीन तरह से आते हैं। तीन को काम के कारण, तीनों को तीन तरह से दुख आते हैं। दुख का कोई भी कारण हो, लेकिन तीन प्रकार से आपको कोई भी कष्ट तीन तरह से आते हैं। कौन कष्ट? एक दैविक कष्ट, एक भौतिक, एक दैहिक। दैहिक भौतिक तापा, रामराज का हो नहीं व्यापा। यहाँ इसी श्लोक का तुलसी बाबा ने मानस में छुपाई दिया है। इसी भागवत का पहले का श्लोक का सच्चित आनंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति हेतुआय त्रेताप विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। और इसी के हिंदी में रामचरित्र मानस में बाबा जी ने लिखा, क्या लिखा? यहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं डाप।